कि पीजीटी का जो मुद्दा है हम लोगों ने बखूबी उठाया था और इसमें करप्शन किस लेवल तक हुआ है उसका आज तक इसके धुएं उठ रहे हैं। अभी आप लोगों को पता होगा कि बहुत ही मतलब एक ऐसा नोटिस जेसीसी की तरफ से जारी किया गया जिसमें से बहुत सारे लोग हैं जो डीबी कराए हुए थे, बहुत सारे लोगों का रिजल्ट आ गया था, बहुत लोगों का काउंसलिंग हो गई थी, उसमें से बहुत सारे को डिग्रियाँ या फिर रिजल्ट को रद्द कर दिया गया। जैसे पीजीटी के छात्र हैं और आप लोग जान रहे हैं कि पीजीटी को लेकर भी हम अपडेट लेते रहते हैं और शुरू से भी हम पीजीटी का खबर दिखला ही रहे हैं आप लोग को। जैसा कि हाईकोर्ट में इसका मामला चल रहा है और 19 सितंबर को जो है इसका सुनने में आ रहा है, हाईकोर्ट में सुनवाई है और बहुत सारे जिनका रिजल्ट आया है उसके बावजूद भी उन लोगों को बाहर कर दिया जा रहा है, ऐसा भी कुछ मामला सुनने को आ रहा है। हमारे साथ पीजीटी के छात्र हैं और ये लोग जान रहे हैं कि सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे कि इसमें सीबीआई की जांच हो, क्योंकि इसमें बहुत सारे गड़बड़ियाँ हुई हैं। उन्हीं सब मुद्दा को लेकर इनसे हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे। क्या कहेगा जैसे पीजीटी को लेकर क्या अपडेट है अभी? जैसा आप लोगों को पता है कि पीजीटी का जो मुद्दा है हम लोगों ने बखूबी उठाया था और इसमें करप्शन किस लेवल तक हुआ है उसका आज तक इसके धुएं उठ रहे हैं। अभी आप लोगों को पता होगा कि बहुत ही मतलब एक ऐसा नोटिस जेसीसी की तरफ से जारी किया गया जिसमें से बहुत सारे लोग हैं जो डीबी कराए हुए थे, बहुत सारे लोगों का रिजल्ट आ गया था, बहुत लोगों का काउंसलिंग हो गई थी, उसमें से बहुत सारे को डिग्रियाँ या फिर रिजल्ट को रद्द कर दिया गया। मतलब रिजल्ट मिलने के बाद वो लोग पढ़ा भी रहे थे क्या, उसके बाद रद्द किया या फिर कैसे हुआ? उनकी रिजल्ट हो गई थी, काउंसलिंग हुई थी या ज्वाइनिंग हुई थी कि नहीं एग्जैक्ट मुझे नहीं पता है। उसमें कुछ इस तरह से मेंशन भी नहीं है नोटिस में कि उनकी ज्वाइनिंग मतलब वो ज्वाइनिंग ले चुके थे या नहीं ले चुके थे, बट तो उनकी रिजल्ट आया था। हाँ रिजल्ट आया है। उसमें से आप नोटिस में साफ साफ लिखा हुआ था भाई कि शिक्षा विभाग के मार्गदर्शन के अनुसार 2 बंदे ऐसे थे जिनके रिजल्ट आने के बाद उनके रिजल्ट को सत्यता को रद्द कर दी गई है। तो आप समझ सकते हैं कि ये धांधली किस लेवल तक। हम लोग शुरू से यहाँ से वही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अभी तक 7 सब्जेक्ट का ना कटअप जारी हुआ है, नहीं उसका कटअप जारी हुआ है, अभी तक नहीं है जारी हुआ है। नहीं स्कोर कार्ड जारी हुआ है। मतलब जब से आप लोग आंदोलन कर रहे थे 1 डेढ़ साल से उस समय अभी तक नहीं जारी अभी किया तक गया। नहीं, साल भर से ऊपर हो गई है, अभी तक ना कटअप जारी है। 4 सब्जेक्ट का सब कुछ हो गया और 7 सब्जेक्ट का अभी तक नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि देखिए झारखंड की बात सही है कि यहाँ पे रिजल्ट पहले आता है, कटअप बाद में जारी किया जाता है। मतलब कटअप बाद में बनता है रिजल्ट आने के अनुसार में। रोल नंबर सिर्फ छाप दिया जाता है, रोल नंबर में ना नाम मेंशन होता है, ना उसमें मार्क्स मेंशन रहता है, ना किसी तरह का कुछ होता है। अब ये त्रुटि कैसे पता चलेगा बताइए? अब इतने दिनों के बाद आज शिक्षा विभाग में किया, हो सकता है बहुत सारे ऐसे पहले 4 सब्जेक्ट में भी हुए होंगे मुद्दे जो जांच नहीं हुई है, जांच की बात प्रक्रिया। हम लोगों ने इन्हें शिक्षा विभाग को भी लेटर लिख के दिया था कि डुअल डिग्री आप वैलिड नहीं कर सकते हैं, तब जाकर के इतने करने के बाद ये मुद्दा इस तरह से हुआ कि अभी उनके रिजेक्शन लिस्ट आया। और रही बात हाईकोर्ट कितने का, लोग हैं इसमें? मात्र 2 ही लोग? टोटल 43 लोगों का जो है रिजेक्शन किया गया, यानी 43 लोग। 43 लोग को रिजेक्शन किया गया। अब ये सेकंड डीबी लिस्ट आएगा, उसके बाद अभी पीजीटी का रिजल्ट अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, यानी अभी तक क्लोज नहीं हुआ। सुनने में आ रहा था कि 500 बचा हुआ था, उसमें कुछ शायद 18-20 आया था, उसके बाद फिर आया है कि सीट खाली अभी तक वैकेंट है। जिसका आया उसमें से भी बहुत लोगों को फिर से रिजेक्ट कर दिया ना, वो लोग को बाहर ही हो गया। मान लीजिए 500 जो बचा हुआ है वो सब कब आएगा रिजल्ट आके? इसी का तो जेसीसी इसका जवाब नहीं देती है ना, जितना बार उसका भी जवाब हम लोग कई बार उसको जेसीसी ऑफिस भी गए, उसको बताया कि हमारा रिजल्ट दीजिए नहीं दीजिए हमें उससे मुद्दा नहीं, लेकिन हमें आप बताइए कि हमारा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ है। ना आप स्कोर कार्ड जारी कर रहे हैं, ना आप कटअप जारी कर रहे हैं, तो हम लोगों को कैसे पता चलेगा? आपकी टंकन मिस्टेक आपकी इतनी ज़्यादा होती है। अभी आप देखेंगे सहायक आचार्य में फिर से रिजल्ट को वापस लिया गया, फिर से थी उसका रिजल्ट जारी किया गया कि गलत रिजल्ट जिससे ने जारी कर दिया। तो मैटर तो कोर्ट में चला गया। जेसीसी में पारदर्शिता है ही नहीं, तो कहाँ से समझ में आएगा? तो चीज़ें वही है, यहाँ पे ऐसा है जेसीसी एक ऐसा संस्था बन गई है जिसको आप कुछ नहीं कर सकते, वो मनमर्जी है, उसका मन करेगा तो जवाब देगा, नहीं मन करेगा तो नहीं जवाब। अब हर चीज़ में बोलते कोर्ट जाइए, आज के डेट में सबसे ज़्यादा कोर्ट में केस जेसीसी का मामला पड़ा हुआ है, नियुक्ति के मामले में लड़ा। क्यों? जितना भी मतलब एग्जाम परीक्षा हो रहा है, जेएसएससी हो, जेएसएससी का मतलब टीजीटी, पीजीटी, सहायक आचार्य, अभी लेडी सुपरवाइजर, सब तो कोर्ट में ही जा रहा है। डायरेक्ट वहाँ से भी बोला जाता है कि आप लोग कोर्ट में है ही, तो हम लोग क्या करें? सर इसके पीछे रीज़न है ना, अगर किसी को कुछ संशय है उस रिजल्ट में और वो जेसीसी पे जाती है पूछने के लिए कि बताइए हमारा ये समस्या था, हमारा रिजल्ट क्यों नहीं दिया, वो बोलते हैं हम आपको नहीं बताएंगे। क्यों आपको बताएं? आप कोर्ट जाइए। तो क्या करेगा लोग? आप कोर्ट से हम कोई फैसला लेके आएंगे, जेसीसी में है इतनी हिम्मत कि उसको रोक देगी? तो तुम साले तुम्हारा काम ही क्या हुआ? फिर जब आप जवाब दीजिएगा नहीं और हम कोर्ट से ले ही आएंगे फैसला, तो आपको तो करना ही पड़ेगा, तो आपका कोई रोल ही नहीं है। तो इस तरह का तो है जी। सबसे बात है कि ऐसे समस्या है, जवाब देने चाहिए, पारदर्शिता लानी चाहिए, जिससे अपना एक ऐसा फोरम बनाए जहाँ पे सबकी शिकायतों को लेकर उसका निराकरण करें। अब हमको ये बताइए कि हाईकोर्ट में अभी क्या चल रहा है, कब सुनवाई है, आप लोग कितने पिटिशनर बने वहाँ पे, क्या हो सकता है वहाँ से? क्या सीबीआई जांच की जो मांग कर रहे थे वो हो सकता है? कैसा लग रहा है? देखिए अब कोर्ट की अपडेट मैं आपको देता हूँ। कुछ केसेस हैं जो 19 तारीख को उनकी हायरिंग है,
डेट आ गई है। अब हायरिंग होती है कि नहीं, बट डेट आई है। बहुत सारे केसेस में आईए फाइल कर दिया गया है, ठीक है। वो क्या होता है? आईएफआर होता है अर्जेंट बेसिस में हायरिंग के लिए रिक्वेस्ट डाला जाता है, और उसमें से जब आपको वहाँ पे जज साहब देखते हैं, देखने के बाद उसे कंसिडर, उनको लगता है कि हाँ ये काफ़ी दिनों से लंबित है या ये अर्जेंट मुद्दा है, जैसे अब सीजीएल में चल रहा है उस तरह से, तो अगर वो टेकअप कर लेते हैं तो फिर से कंटिन्यू इसका भी हायरिंग स्टार्ट हो जाएगी। क्या लगा अभी 19 तारीख को जो सुनवाई होना है उसमें किस चीज़ का सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, उसका सुनवाई होगा, किस चीज़ का होगा? देखिए, उसमें मैं आपको एक लेटेस्ट अपडेट बताता हूँ कि जेसीसी ने एक जवाब सबमिट किया था एक केसेस में, श्वेता प्रधान वाले अजित कुमार के केसेस में। उसमें जो हम लोगों ने आरोप लगाया था कि आप 5 सेंटर से ही ज़्यादा रिजल्ट आया, उसके जवाब में जेसीसी ने ये नहीं बोला कि हमने जो क्वेश्चन किया वो गलत है। जेसीसी ने एक रिपोर्ट उसमें दाखिल कर दी है कि नहीं, ऐसा है कि बाकी और सेंटर से भी रिजल्ट हुआ है, लेकिन उसमें से परसेंटेज देखिएगा 1%, 2%, 3% है। तो यहाँ तो खुद फंसती हुई नजर आई है। तो इस तरह का जवाब है। बाकी बहुत सारे केसों में अभी तक जवाब भी फिल नहीं की है, इसलिए हम लोग आईए फाइल किए हैं। आईए फाइल करने पे ये होगा कि अब उनको जवाब तो एटलीस्ट सबमिट करना पड़ेगा, और अब इसकी जो भी हायरिंग है वो कंटिन्यूसली स्टार्ट हो जाएगी। एक बार हायरिंग स्टार्ट हो जाएगी तो ये भी अपने मुद्दे पे आ जाएगी। अभी जो मुख्य न्यायाधीश आए हुए हैं, सुनने में आ रहा है जब से ये बने हैं तब से हर एक मुद्दा पे, टीजीटी का भी हम देखे वहाँ पे, उसका भी परसों जो है फाइनल सुनवाई होने वाला है, सीजीएल पे भी सुनवाई होने वाला है, बड़ा एक्टिव लग रहे हैं। हाँ, ये इसी वजह से हमारा भी फाइल आगे बढ़ाया गया है, और हम उम्मीद करते हैं कि वो हमारा फाइल को भी देखेंगे तो उनको लगेगा ये काफ़ी अर्जेंट मैटर है और एक शिक्षा से जुड़ा हुआ है, और ये बहुत बड़ी धांधली की ओर इशारा करती है, तो डेफिनेटली हमारा भी इसमें सुनवाई होगा। देखिए, सच को आप कुछ देर के लिए दबा सकते हैं, उसको बदल नहीं सकते, और इसमें जो धांधली हुई है वो आज हो या चाहे कल हो, उनको तो अंदर जाना पड़ेगा, उनको इसको रिजल्ट को बाहर करना पड़ेगा। सबको जान रहा है कि पीजीटी में क्या हो चुका है। पीजीटी में सीबीआई जांच की आप लोग मांग कर रहे थे, वो भी सुनवाई होना है या नहीं होना है? हाँ, नहीं, हम लोग का तो मांग सीबीआई जांच का ही है कि आप इसमें से सीबीआई जांच करवाइए, आप यहाँ पे फॉरेंसिक जांच करवाइए, सारे का कंप्यूटर हैकिंग हुआ है कि नहीं। हम जो 5 सेंटरों में आरोप लगाए हैं, एटलीस्ट अब 5 सेंटर का जो रिजल्ट है उस रिजल्ट का आप जांच करवाइए। हम लोग ये तो डिमांड कर ही रहे हैं, लेकिन जब इस पर बहस होगी, जेसीसी अभी तक जवाब नहीं दी है, एक बार जेसीसी जवाब सबमिट करेंगी उसके बाद ही ये प्रक्रिया आगे बढ़ती है। बट हायरिंग को जानते हैं, यहाँ पे झारखंड हाई कोर्ट में लगभग 22 जजों की आवश्यकता है, मात्र 16 भी कार्यरत है, जिसकी वजह से बहुत सारे केस हैं वो लंबित चली जा रही हैं। अच्छा, जो सीट वैकेंट है वो कब तक भरा जाएगा, उसका कोई अभी सूचना नहीं प्राप्त हो रहा है? देखिए, सूचना तो बहुत सारे छात्र लोग जो भी बाहर हैं वो लोग भी उम्मीद लगाए हुए हैं कि शायद मेरा हो जाए उसमें। सर, हर कोई उम्मीद लगाए हुए हैं, और हर कोई उम्मीद लगाएगा जो एग्जाम दिया है कि अगर मान लीजिए रिजल्ट आती है तो उस रिजल्ट में हमारा भी हो जाए। कब तक भरा जाएगा? इसी का तो जवाब नहीं है सर, जैसे इसी का जवाब तो नहीं देती। कई बार जैसे वहाँ पे गए, कई लड़के दौड़ रहे हैं, कई मंत्रियों के पास भी गए हैं, वहाँ पे भी जवाब किए, लेकिन इसका जवाब ही नहीं देती। जैसे बोलती है हाँ 1 सप्ताह में दे देंगे, 2 सप्ताह में दे देंगे, 3 सप्ताह में दे देंगे, 1 महीना में दे देंगे, लेकिन इसका कोई अभी तक जवाब नहीं आया। कब देगा वो, उसके अलावा भगवान के अलावा तीसरा कोई नहीं जान सकता। तो छात्रों को अंत में क्या मैसेज दीजिएगा? छात्रों को मैं यही मैसेज देना चाहते हैं कि आप सिर्फ एग्ज़ाम दे के घर बैठ के या फिर संतोष हो जाने से नहीं होगा। आप आने वाले सारे एग्ज़ाम में, अभी के डेट में डिवाइड एंड रूल में चल रही है, जैसे बड़े आसानी से छात्रों को दिग्भ्रमित कर देती है। आप देखिए, सहायक आचार्य में हुआ, आज जेटेट में इतने आंदोलन हो रहे हैं, क्यों? क्योंकि एग्ज़ाम ही नहीं लगी, मनसा ही नहीं है। आप मोटा मोटी 60,000 से अधिक कैंडिडेट सहायक आचार्य में बाहर हो गए हैं, तो एक पीजीटी में धांधली हो गई, सहायक आचार्य में बाहर ही हो गए, केबीएस में बीएड को ही हटा दिए, तो ये छात्र जाएंगे तो जाएंगे कहाँ? ये 60,000 जो सीटेट बाहर हुए हैं, जो सीटेट लिखा हुआ झारखंडी लोग बाहर हुए हैं, ये बहुत बड़ा आंकड़ा है, और इस आंकड़ा को समझना पड़ेगा, सरकार को भी समझना पड़ेगा कि इनकी नाखुश से 60,000 मैया योजना को आप दे करके अब सरकार बना सकती है, लेकिन 60,000 लोग जब नाखुश होते हैं तो क्या होता है, समझ सकते हैं। तो मेरे हिसाब से मेरी तरफ से एक सजेशन सरकार को भी है और जेसीसी को भी है कि आप में इतने आरोप लग रहे हैं, आप कुछ ट्रांसपेरेंसी लाइए। आप एक कटअप जारी करते रहिए सबके साथ में, चाहे सहायक आचार्य को हो, चाहे पीजीटी का हो, चाहे लैब असिस्टेंट को हो, या जितने भी आप एग्ज़ाम लेते हैं, और एक समय पे उसको क्लोज कीजिए। आज जेई हो गया, आपका इसमें नगर पालिका हो गया, लैब असिस्टेंट हो गया, पीजीटी हो गया, आज तक किसी भी इस एग्ज़ाम का कटअप जारी नहीं किया गया। 1 साल से ऊपर हो गई है। आप 4 साल के बाद अगर कीजिएगा, आप धांधली भी कीजिएगा, थोड़ी लोगों को पता चलेगा। लोग 2 दिन में भूल जाएंगे। तो लोगों को, सारे छात्रों को ये समझना पड़ेगा कि सिर्फ पीजीटी का मुद्दा नहीं है या फिर सहायक आचार्य का मुद्दा नहीं है, सारे मुद्दे एक दूसरे से कोरिलेट है। तो कितने लोग आप लोग लगभग कोर्ट में गए हुए हैं लगभग पीजीटी के? पीजीटी में सर कम से कम हमको लगता है कि 1500 से 2000 पिटिशनर हैं जो हैं कोर्ट में। मतलब इतने लोग अभी भी जो है एक तरह से आशा लगाए हुए हैं कि मेरा कुछ हो जाए। टोटल 12 ग्रुप में केस हुई है पीजीटी का, जहाँ तक हमको जानकारी है, और भी हो सकते हैं, बट मेरे जानकारी में इतना ही है। तो इसमें से अभी तक सुनवाई जो है मतलब पूरे एक्टिव सुनवाई हुआ है, पिछले साल सुनवाई हुआ है, निर्णय पे नहीं आ पा रहा है।
हाँ, हायरिंग अभी जो है ना, क्योंकि जेसीसी ने अभी तक जवाब नहीं जारी किया है, जवाब नहीं दाखिल करने की वजह से हायरिंग नहीं हो पा रही है, तो जिसकी वजह से जो है इसकी अभी जो है स्लो चल रही है, ये आ रही साल तक चलेगी, ये मोटा-मोटी मान के चलिए सितंबर अक्टूबर के बाद, मतलब नवंबर के बाद ही ये रफ्तार पकड़ेगी। 1-2 हायरिंग होगी, उसके बाद फिर दुर्गा पूजा, छठ की छुट्टियाँ हो जाएगी। तो मोटा-मोटी आप मान के चलिए कि ये पीजीटी फिर से रफ्तार पकड़ेगी, दिसंबर से ही पकड़ेगी, उससे पहले उम्मीद कम है। चलिए, तो फिलहाल देख सकते हैं जैसे पीजीटी के छात्र हैं और पीजीटी को लेकर भी तमाम आंदोलन चले हैं यहाँ पे, और अभी हाईकोर्ट में मामला चल रहा है। 19 सितंबर को जो है सुनवाई होना है। अब देखने वाला विषय होगा उसमें कि क्या सुनवाई होता है, सीबीआई ईडी की जांच होती है या फिर क्या क्या होता है। कुछ भी अपडेट होगा वो भी देंगे, चैनल के साथ बने रहेगा।